पिताजी। बॉस के सामने मुझे ऐसा मत बुलाओ, कहा था ना। तुम्हें स्विट्जरलैंड में होना चाहिए था। दोहान की खबर सुनते ही फिर भागी चली आई। स्विट्जरलैंड का मुख्यालय बस खोखला ढांचा है। ऑर्डो दुनिया भर में फैल चुका है, मगर एलेम मोंग से हाथ मिलाने का फैसला मुझे मंजूर नहीं। अब तुम बॉस के फैसले में भी दखल दोगी? कागे गुमी जंप वंश के शियोन परिवार के वफादार रक्षक हैं। दुनिया बदल गई। दोहान की शक्ति 30 साल में भी प्रकट नहीं हुई, इसलिए वंश खत्म है। कागे गुमी का 1000 साल पुराना दायित्व आप अकेले खत्म नहीं कर सकते पिताजी। स्वामी का बदला लेना भी कागे गुमी का कर्तव्य है। अब दखल मत दो। एलेम मोंग इंसानियत भूल चुके भयानक राक्षस हैं। गेंजी और यू भी उन्हीं के शिकार हुए। कागे गुमी अकेले ऑर्डो से नहीं लड़ सकता। ऑर्डो मिटे तो मैं शैतान से भी हाथ मिला लूंगा। पिताजी, दोहान के लिए अपने जज्बात भूल जाओ। उसने होंग सूरी को चुन लिया है। छोटे मालिक के लिए मेरी भावना वैसी नहीं। एलेम मोंग उन्हें भी निशाना बना रहे हैं। यह बॉस का फैसला है। मैं सहमत नहीं हो सकती। कागे गुमी की परंपरा जानती हो। तलवार उठाओ। अपनी बात शब्दों से नहीं, तलवार से मनवाओ। पिताजी, ये असली तलवारें हैं। किसी की जान जा सकती है। तुम्हारे बचकाने प्रेम ने कागे गुमी का खून कमजोर कर दिया है। तुम्हारा जवाब सुन लिया। अब अपना फैसला बताओ। मैं यूनिट 1 को लेकर कागे गुमी छोड़ दूंगी। कागे गुमी का छोड़ा मिशन हम पूरा करेंगे। जाने का मतलब समझती हो। मेरा रास्ता रोका तो तुम्हें काट कर आगे बढ़ूंगा। जी, मैं तैयार हूं पिताजी। पिता पुत्री का प्यार देखकर आंखें भर आईं। आपने जानबूझकर तलवार छोड़ी। बचपन में मां खोई, फिर पिता का प्यार भी कभी नहीं मिला। उसकी तलवार की नोक पर इतना दृढ़ संकल्प है तो मैं उसे नहीं रोक सकता। तेंजिन युकी बेचारी है। सामना हो भी जाए तो कम से कम उसे रास्ता दे देना। कोरिया शाखा की रिपोर्ट। चिलसोंग की नई चिप का प्राथमिक ऑर्डर पक्का हो गया। बदले में लोकी फैक्ट्री ने चिलसोंग की अपनी 15% हिस्सेदारी चिलसोंग समूह को दे दी। 15% छोड़ना अखरता है, मगर अभी एंड्रॉयड सेना ज्यादा जरूरी है। महायाजक, आप आ गए। योजना तेज करो। लड़ाकू एंड्रॉयड पहले स्वाला में पेश करेंगे। क्या? तब स्वाला गणराज्य पूरी दुनिया का निशाना बन जाएगा। हाना इंडस्ट्रीज से पहले।
हमें युद्ध भूमि पर नियंत्रण लेना होगा। दुनिया तब तक नहीं हिलती जब तक उसका अपना फायदा ना हो। हम उसके लिए वही फायदा पैदा कर देंगे। समझ गया। आसपास के विद्रोहियों से तुरंत संपर्क शुरू करेंगे। पैसे की चिंता मत करो, अगले महीने तक सारी तैयारी पूरी करो। लेकिन लड़ाकू एंड्रॉइड की मुख्य चिप अभी। अगले हफ्ते से चिलसोंग सेमीकंडक्टर की प्राथमिक खेप आने लगेगी। चिलसोंग समूह को महागुरु उन्हुआ ने खड़ा किया और होंग सूरी चिलसोंग सेमीकंडक्टर की सीईओ है। होंग सूरी ग्रिमोयर की वाहिका अब इस युद्ध के केंद्र में आ खड़ी हुई है। म्योसोल, मेरे लिए घर ढूंढो। क्या आप दोहान का अपार्टमेंट छोड़ना चाहती हैं? पड़ोस का वकील हाँ असल में तेनजिन था, यह संयोग नहीं। वरिष्ठ बहन, अध्यक्ष ने 50 नई चिपों के 50 अरब वॉन आपके लिए अलग रखे हैं। 50 अरब वॉन में सियोल में एक घर भी नहीं। घर खरीद सकते हैं, मगर आकार और सुरक्षा की जरूरतें पूरी करें तो सिर्फ जमीन पर ही बजट खत्म हो जाएगा। घर इतना महंगा क्यों? क्या यह ठीक है? क्योंकि यह सियोल है। यह ताकतवर लोगों का खोदा हुआ दलदल है, जहाँ लोग खुद को ताकतवर मानकर डूबते हैं, मौत से अनजान। छोड़ो, खोज का दायरा बढ़ाओ। जी, पता करती हूँ। पिताजी, धन्यवाद। मेरी मदद के लिए आपने लो की फैक्ट्री के पास मौजूद चिलसोंग की 15% हिस्सेदारी समूह को दे दी। मेरी बहू का मामला था, मुझे आगे आना ही था। लेकिन पिताजी, पड़ोस वाला वकील हाँ याद है ना? सुना है वह कमीना तेनजिन था। पड़ोस से देखता था तो कौन कब आया गया जानता होगा। हम कहाँ जाते हैं यह भी जानता होगा। इसलिए यह अपार्टमेंट अब सुरक्षित नहीं। तुम्हारा फैसला सही है। अध्यक्ष ने कहा कि 50 नई चिपों के 50 अरब वॉन मेरे हिस्से के हैं और मैं उन्हें जहां जरूरत हो खर्च कर सकती हूँ। इसलिए मैंने योंगिन में यह घर लिया। मगर पिताजी, पहले आपसे पूछना चाहिए था। माफ कीजिए। माफी कैसी? शादी अभी नहीं हुई, फिर भी मैं तुम्हें अपना परिवार मानता हूँ। मुझे परिवार के किसी सदस्य को चोट लगना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, इसलिए जल्दी घर ढूंढा। ठीक है, योंग इन चलते हैं। घर तुमने ढूंढा, सामान मैं शिफ्ट करवाऊंगा। जी पिताजी। मीजा से मैं बात करूंगा। हम घर बदलेंगे। कहाँ जाएंगे? योंग इन। अचानक योंग इन क्यों? सूरी ने वहां घर लिया है। घर ले लिया? साथ रहने वालों से पूछे बिना घर खरीद लिया? पैसे उसके हों, पर हमें बस पीछे चलने को कहना ठीक नहीं। सूरी से जाकर कुछ मत कहना, मैंने सब मंजूर किया है। तेनजिन वकील हा बनकर पड़ोस में छिपा था और हमें देखता रहा। फिर भी परिवार से पूछे बिना घर तय करना मुझे पसंद नहीं। उसने अपनी सुविधा के लिए घर नहीं लिया, हम सबको साथ ले जाने के लिए लिया है। उसकी नीयत तो समझो। आप तो पूरी तरह सूरी की तरफ हो गए। यह किसी की तरफ होने की बात नहीं। किम मीजा, इस घर से दूर योंग इन में कोरिया शाखा के लिए भी जगह ढूंढो। जी शाखा प्रमुख, लेकिन हमारे पास नई जगह खरीदने के पैसे नहीं हैं। गुप्त खाता देखो। लोकी फैक्ट्री के शेयर देते समय मैंने उसमें अलग से गुप्त धन रखा था। नई जगह और सुविधाएं तैयार करने में काफी पैसा लगेगा। काफी है, वही पैसा लगाओ। जी समझ गई। तो घर की सीमा कहाँ तक है? उस दीवार के अंदर लगभग सब कुछ। नमस्कार, मैं चिलसोंग समूह की कार्यकारी निदेशक म्योसोल हूँ। सीईओ सूरी ने मुझे संपत्ति सौंपने की जिम्मेदारी दी है। सीईओ सूरी मुख्यालय का काम खत्म कर आते ही पहुंचेंगी। पहले इनसे मिलिए, ये घर के प्रबंधक हैं। नमस्कार,
मैं घर और इसकी सुविधाओं का प्रबंधन करता हूं। वह अलग भवन और कर्मचारियों का निवास है। मुख्य भवन में परिवार के इस्तेमाल के सभी कमरे तैयार हैं। आम कर्मचारी यहाँ रहें तो परिवार की निजी बातें बाहर जाने का खतरा नहीं होगा। ये सभी जांचे परखे पेशेवर घरेलू कर्मचारी हैं और गोपनीयता की शपथ ले चुके हैं। हर कर्मचारी का प्रवेश क्षेत्र अलग है। इस घर में रोजमर्रा की जरूरत के सिवा कुछ नहीं रहेगा। यही ठीक है, घर को घर ही रहना चाहिए। लेकिन सामान का ट्रक क्यों नहीं आया? इस घर का सारा फर्नीचर और उपकरण बिल्ट इन है। पुराना घरेलू सामान गोदाम में रख दिया है। तुरंत जरूरी निजी सामान हर कमरे में पहुंचा दिया है। बाकी जो चाहिए मंगवा देंगे। पहले आपको कमरे दिखाता हूं। सूरी ने सच में ये घर हमारे लिए लिया है? माँ, आपने भी सुना, पड़ोसी खतरनाक था, इसलिए हमने घर बदला। जानती हूँ, बस उससे लेते रहना अच्छा नहीं लगता। तो आप भी उसके लिए वह कर दीजिए जो करना चाहती हैं। चलो कमरे देखें। शिफ्टिंग में थक गए होंगे। घर कैसा लगा? आ गई, काम से थक गई होगी। जल्दी नहा लो, खाना मैं बनाऊंगी। नहीं, मैं जल्दी नहाकर नीचे आती हूँ और खाना बना दूंगी। रहने दो, आज कुछ मत करना। खाना बनने तक आराम करो। खाना रसोई के कर्मचारी बना देंगे। आज पहला दिन है। घर की मालकिन होने के नाते मुझे ही बनाना चाहिए। माँ, घर की मालकिन क्यों? यह सूरी दीदी का घर है। सूरी ने शुरू से घर मेरे नाम पर लिया है। अपने पैसे का घर पिताजी के नाम क्यों किया? मैं यहाँ अकेली थोड़े ही रहती हूँ। यह हमारे परिवार का घर है। पिताजी संभालेंगे, तभी मैं निश्चिंत होकर काम करूंगी। सूरी दीदी भी कमाल है। दोहान भैया में ऐसा क्या है? आज का सिंड्रेला तो दोहान भैया है। अरे, मैं सूरी की कितनी मदद करता हूँ, तुम्हें कुछ पता नहीं। कैसी मदद? कई तरह से मदद करता हूँ। सूरी को कितना कुछ संभालना पड़ता है। वैसे माँ, शिफ्टिंग वाले दिन जाजांग म्योन मंगाना नियम है। जाजांग म्योन छोड़ो, रुको, मैं स्वादिष्ट खाना बनाती हूँ। काश अपार्टमेंट लौट जाता। वहां उंगली नहीं उठाती थी। आज इसे क्या हो गया? पापा, कृपया माँ को रोकिए। मैंने आज कुछ नहीं खाया। क्या? तो तुम दोनों मत खाना। आज पहला दिन है, आप आराम कीजिए। रात का खाना मैं बनाऊंगी। मैं नहाकर तुरंत नीचे आती हूँ। माँ जी, मैं भी थोड़ी मदद करूंगी। मैं अकेली कर लूंगी, तुम जाकर आराम करो। मैं आपके बताए मुताबिक बस चीजें तैयार कर दूंगी। पहले क्या करूं? जरा सोचूं, पहले क्या करूं? गोमांस निकाला है, मूली का सूप बनाएंगी? हाँ, सही। मूली पतली चौकोर काटूं, गोमांस पहले तिल के तेल में भूनूं? हाँ, मैं वही करने वाली थी। मूली तुम काटो, स्वाद मैं ठीक करूंगी। जी माँ जी। स्वादवर्धक नहीं, 1 चम्मच सूप वाली सोया सॉस, बाकी नमक से। खाना सामग्री के असली स्वाद से बनता है, स्वादवर्धक क्यों डालूं? स्वादिष्ट है। सच? हाँ, बहुत स्वादिष्ट। ये सच में माँ ने बनाया? क्यों, भरोसा नहीं?
माँ के खाने में असली स्वाद है, इसलिए हैरान हूँ। तुम दोनों अभी चम्मच नीचे रखो। सूरी ने रसोई में लगभग सब किया। उफ। नहीं, सब माँ जी ने किया। मैंने बस थोड़ा काटने छाटने में मदद की। काम से लौटकर सूप भी बनाया। अब खूब खाओ। जी माँ जी। यूनिट 2 का यहाँ क्या काम? क्या कहा कमीने? अब ये जगह हम इस्तेमाल करेंगे। यूनिट 1 को खाली करनी होगी। क्या तुम्हें नहीं पता कि यह कागेगुमी की नहीं, युकी जी की निजी संपत्ति है? निजी संपत्ति? वह अधिकार तभी तक था जब तक युकी का गुमी में थी। यूनिट 1 का घमंड मुझे हमेशा खटकता था। क्या यूनिट 2 के दम पर हमारी यूनिट 1 से भिड़ने चले आए हो? मानता हूं यूनिट 1 बड़ा नाम है, पर यूनिट 2, 3 और 4 को एक साथ हरा पाओगे? कागेगुमी शब्दों से नहीं लड़ता। आओ भिड़ो। सब लोग हमला करो। रुको, जिनके साथ कभी खाना खाया उन्हें नहीं काट सकता। यूनिट 1, हम जा रहे हैं। मजा खराब हो गया। खैर, हमें यह अड्डा चाहिए था। सुबह जो भी दिखेगा उसे काट देंगे। लीडर कागेगुमी ने हमला किया। बात बढ़ती दिखी, इसलिए अड्डा छोड़ दिया। कोई घायल तो नहीं? पहले यह अड्डा छोड़ते हैं। आगे फिर कागेगुमी पर तलवार उठानी पड़ सकती है। जिसे जाना हो जा सकता है। लीडर का फैसला हमारा फैसला है। यूनिट 1 हमेशा आपके साथ रहेगा। अच्छा, पहले रहने की जगह ढूंढें। दोहान। बैक्सोल, तुम स्विट्जरलैंड के दौरे पर गई थी, लौट आई? हाँ दोहान, एक मदद चाहिए। हाँ, बोलो। तुम्हारी गुप्त लैब है ना? क्या मैं उसे इस्तेमाल कर सकती हूँ? शिगुमदांग वाली। वह लैब एले मंक नाम के अजीब दल ने हमला करके सब तोड़ दिया। मगर लैब क्यों? कोरिया में मेरे ठिकाने पर मुसीबत हो गई, इसलिए रहने की जगह नहीं है। तो हमारे घर आ जाओ। अपार्टमेंट बहुत छोटा है। नहीं, हम योंगिन आ गए। यहाँ बहुत जगह है। मेरे साथ मेरी मदद करने वाले लोग भी आएंगे, इसलिए वहाँ शायद मुश्किल होगा। घर के बगल वाले कर्मचारी भवन में बहुत कमरे खाली हैं। वे वहाँ रह सकते हैं। सच? मगर वह घर सूरी ने खरीदा है ना? घर पापा के नाम है। तुम सूरी से मिल भी चुकी हो। मैं समझाऊंगा तो वह मान जाएगी। यूं आना ठीक नहीं, मगर अभी मेरी हालत खराब है। ठीक है, वहीं आती हूँ। बैक्सोल जी, स्वागत है। बहुत दिन बाद मिल रहे हैं। जी सूरी जी, कैसी हैं? दोहान ने बताया आप बहुत व्यस्त थीं। क्या हुआ? कल बात करेंगे। देर हो गई, आराम करो। घर के प्रबंधक ने तुम्हारा कमरा तैयार कर दिया है। ऐसे अचानक आ गई, माफ करना।
हमारे बीच कैसी माफी? हम 1-2 साल से थोड़े ही एक दूसरे को जानते हैं। और जो लोग तुम्हारे साथ आने वाले थे? हाँ, मगर लोग काफी ज्यादा हैं, 23। क्या? वे करते क्या हैं? लोग काफी ज्यादा हैं। जापान में मेरे साथ काम करने वाले लोग हैं। सब अंगरक्षक जैसे दिखते हैं। हाँ, वैसा ही काम करते हैं। सूरी जी, इतने लोग लाने के लिए माफ कीजिए, क्या हम कुछ दिन यहाँ रह सकते हैं? अंगरक्षक है? देखकर ही लगता है सब लड़ने में बेहद माहिर है। अच्छा हुआ म्यूसोल ने चिलसोंग सेमीकंडक्टर की सुरक्षा टीम को खास तौर पर हमारे घर पर तैनात कर दिया। इसलिए सोच रही थी फैक्ट्री के लिए नई टीम रखनी पड़ेगी। ये लोग यहाँ रहें तो अलग सुरक्षा टीम की जरूरत नहीं होगी। सूरी जी, ऐसा कहने के लिए बहुत धन्यवाद। प्रबंधक जी, इन लोगों के रहने का इंतजाम कर दीजिए। जी मैडम, आप सब मेरे साथ आइए। अरे बैकसोल, कितने दिन हो गए, आजकल आती क्यों नहीं थी? माँ जी, कैसी हैं? मैं काम से स्विट्जरलैंड गई थी। देर हो गई है, आराम करो, कल बात करेंगे। हालात देखकर लगता है कागेगुमी में कुछ हुआ है। क्या पिताजी, आपको पता था कि तुम कागेगुमी के गेनशिन की बेटी हो? मैं जानता हूं, दोहान की रक्षा के लिए तुम जानबूझकर परछाई की तरह उसके साथ रही हो। दोहान से यह बात छिपाकर रखूंगा। तुम भी दोहान के अतीत की बात मत करना, मेरे लिए भी और अपने लिए भी। जी, याद रखूंगी। मैंने सोचा था कि घर स्वर्ग था, पता चला स्वर्ग आंगन में था। तुम क्या घूर रहे हो? तुम भी देख रही हो माँ? मैं बस देख रही हूं कि वे खतरनाक हैं या नहीं। मिनहान, काम पर जाओ। जा रहा हूँ। रुको मत, असली लड़ाई में एक बार रुके तो मरोगे। ट्रेनिंग कीजिए, लेकिन यह हमारा घर है, सैन्य अड्डा नहीं। समझ गई, हम कोई निशान नहीं छोड़ेंगे। और सूर्योदय से पहले कोई शोर भी नहीं। फिर से अब तक एआई अपने निर्णय स्क्रीन के पीछे देता था। आज से उस फैसले को एक शरीर मिल गया है। शरीर का हिस्सा नष्ट हो जाए तब भी यह नहीं रुकेगा।
युद्ध में जो आदेश देते हैं वे मरते नहीं हैं। आज से युद्ध के मैदान में मशीनें हमारी जगह ले लेंगी। हाना इंडस्ट्रीज ने दुनिया का पहला अगली पीढ़ी वाला लड़ाकू ह्यूमनॉइड पेश किया है। अनावरण किए गए ह्यूमनॉइड में चिलसोंग सेमीकंडक्टर की नई AI चिप है। हाना ने लोकी फैक्ट्री से पहले युद्ध की अगली पीढ़ी में कदम रख दिया। दुनिया भर के रक्षा मंत्रालयों से खरीद की पूछताछ आने लगी और हाना इंडस्ट्रीज के शेयर तेजी से चढ़ गई। 3 घंटे में 12 देशों से खरीद की पूछताछ आ गई। कुछ देश लोकी के साथ अपने मौजूदा अनुबंधों पर पुनर्विचार कर रहे हैं। एक ही दिन में हमने लोकी की वर्षों पुरानी जगह हिला दी। विक्टर अब अपनी चाल चलेगा। यही वह पल है जिसका अध्यक्ष इंतजार कर रहे थे। पापा सोचेंगे आज जीत गए, है ना? ऑल्डो सार्वजनिक रूप से पीछे रह गया। क्या विक्टर चुप बैठेगा? क्या आप मुख्यालय लौटेंगी? अभी लौटी तो पिताजी को नहीं रोकूंगी, उनकी तलवार बनूंगी। हम यहीं रहकर छोटे मालिक की सुरक्षा पर नजर रखेंगे। हाना इतनी जल्दी पेश करेगी सोचा नहीं था। यह तय समय से 6 महीने पहले है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि होंग सूरी हाना को भी चिप देंगी। लोकी के कुछ अनुबंधित ऑर्डर हाना में स्थानांतरित हो रहे हैं। हाना ने हथियार नहीं दिखाया, उसने डर को सामने रखा है। क्या हमें लॉन्च रोक देना चाहिए? अगर हम इसे अभी ब्लॉक करते हैं तो हाना शिकार बन जाती है। हाना की स्वयं जारी सामग्री को हर देश में भेजें। इसे प्राप्त करने वाले स्वयं निर्णय ले सकते हैं कि यह खतरनाक है या नहीं। सौदा खत्म करने की जरूरत नहीं, जांच पूरी होने तक बस मंजूरी टाल दीजिए। टूटने पर भी न रुकने वाली हत्यारी मशीन इस जोखिम श्रेणी में आती है या नहीं, इसे अपने मानकों से आंकें, बाकी फैसला निवेशक करेंगे। एक हत्यारी मशीन जो शरीर का हिस्सा नष्ट होने पर भी काम करती रहती है। हाना ने ये तथ्य स्वयं जारी किए। पाठक तय करेंगे कि उनका क्या मतलब है। हाना के ह्यूमनॉइड के बेकाबू होने की आशंका पर देशघातक AI की सुरक्षा जांच मांग रहे हैं। आयात मंजूरी और संयुक्त विकास रोक दिए गए हैं। वित्तीय संस्थानों ने हाना का जोखिम स्तर बढ़ा दिया है। हाना इंडस्ट्रीज के शेयर तेजी से गिर गए हैं। प्रमुख घटक निर्माता आपूर्ति पर पुनर्विचार कर रहे हैं। हमारे यूरोपीय साझेदार ने संयुक्त विकास रोक दिया है। हमारे मुख्य बैंक ने आगे के ऋणों पर रोक लगा दी है। मुख्य एक्चुएटर्स की सप्लाई भी बंद हो सकती है। वो कल तक हमसे हाथ मिलाने के लिए लाइन में लगे थे। कल हाना से पैसा बनता था, आज हाना से डरकर उसे दूर करने में पैसा है। विक्टर, और डो एक गोली चलाए बिना आपका गला घोंट रहा है अध्यक्ष। ताजा खबर। अफ्रीकी देश स्वाला के राष्ट्रपति का आपात संदेश। स्वाला गणराज्य पड़ोसी राजतंत्रों के लोगों की आजादी और लोकतंत्र से मुंह नहीं मोड़ेगा। अफ्रीका के लोकतंत्रीकरण के लिए राष्ट्रपति सैमुअल ने लोकी फैक्ट्री का CEO पद छोड़ा।
जन आंदोलन चलाया और स्वाला में स्वतंत्र सरकार बनाई। उन्हें देश और अफ्रीका भर में लोकतंत्र के नायक के रूप में सम्मानित किया जाता है। कालुम्बा राजतंत्र एक दिन भी नहीं टिक सका। स्वाला सरकार ने इस अभियान को लोकतंत्रीकरण का समर्थन बताया है, लेकिन पीड़ित राजतंत्र इसे खुला सशस्त्र आक्रमण कहता है। इस बात की गारंटी कौन दे सकता है कि स्वाला का अगला निशाना हम नहीं होंगे? हम लोकी के ह्यूमनॉइड लोकी फैक्ट्री से नहीं खरीद सकते। इसी तरह का हथियार केवल हाना इंडस्ट्रीज ने पेश किया है। चिलसोंग में लोकी की 15% हिस्सेदारी का हस्तांतरण पूरा हो गया। रुकिए, असाधारण शेयरधारक बैठक में पिताजी ने सिर्फ मतदान अधिकार दिए थे। तब सिर्फ वोट उधार दिए थे। इस बार लोकी फैक्ट्री ने प्राथमिकता वाले चिप ऑर्डर का भुगतान उसी हिस्सेदारी से किया। लोकी ने उन शर्तों को स्वीकार कर लिया। उन्हें चिप्स की ज्यादा जरूरत थी। तो अब चिलसोंग सेमीकंडक्टर में हमारी 66% हिस्सेदारी है। दुनिया में उथल पुथल है। ऐसे समय में निगरानी और कड़ी रखनी होगी। विक्टर हाना को नष्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा है। फिर क्या? वह ग्यानिशिन को पहले तलवार उठाने पर मजबूर कर रहा है। लेकिन हाना के पास बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए चिप नहीं है। जापान चलो। जापान कहाँ? हाना इंडस्ट्रीज। सूरी जी, होंगमे जी, सब ठीक? तुमने मुझे धोखा दिया, चिलसोंग पर हमला किया और फिर हाल पूछने की हिम्मत की। चिलसोंग खुद हाना आया है। यह अप्रत्याशित है। सीधी बात करती हूँ, हम हाना को चिप देंगे। आप हाना की हालत जानती हैं, जरूर कुछ और चाहती हैं। हम नकद नहीं लेंगे। एक हफ्ते में हम हाना को लोकी फैक्ट्री के प्राथमिक ऑर्डर से दोगुनी मात्रा देंगे। आपकी शर्तें? हाना इंडस्ट्रीज का 29%। कंपनी गिरते ही उसका हिस्सा नोचना चाहती हैं? कीमत लोकी की आपूर्ति दर और हाना के मौजूदा शेयर भाव से ठीक ठीक निकाली है। 29% हिस्सेदारी कंपनी के नियंत्रण को खतरे में डाल सकती है। कंपनी बचेगी तभी नियंत्रण भी मायने रखेगा। बदला भी तभी जारी रख पाएंगे जब कंपनी बची रहेगी। 29% बहुत ज्यादा है। फिर नकद भुगतान करें। अनुबंध भेजे। एक बार स्थानांतरण की पुष्टि हो जाने पर हम तुरंत चिप्स की आपूर्ति करेंगे। वरिष्ठ बहन, क्या सच में हाना फिर उठेगी? स्वाला के आसपास जो राजतंत्र हैं, उनके पास एक ही विकल्प है। मांग बढ़ रही है और हाना इंडस्ट्रीज एकमात्र आपूर्ति करता है। सरल बाजार तर्क।
क्या आप निश्चित हैं? जब लोग डरते हैं तो पैसे का मूल्य अलग हो जाता है। एक साथ 5 राजतंत्रों से खरीद अनुरोध प्राप्त हुए हैं। 2 पहले अग्रिम भुगतान भेजेंगे। जब अस्तित्व दांव पर होता है तो वे प्रतिबंधों से पहले हथियार तलाशते हैं। लड़ाकू ह्यूमनॉइड के प्रति नकारात्मक धारणा से गिरे हाना इंडस्ट्रीज के शेयरों ने कालुम्बा के पतन के बाद पड़ोसी देशों के ऑर्डरों से नया रिकॉर्ड बनाया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने ह्यूमनॉइड हथियारों के प्रसार पर गहरी चिंता जताई है। वरिष्ठ बहन, हमारी 29% हिस्सेदारी की कीमत कई गुना हो चुकी है। चिलसोंग समूह अब हाना इंडस्ट्रीज के सबसे बड़े शेयरधारकों में से एक है। वरिष्ठ बहन, क्या आप जानती थीं कि युद्ध आ रहा था? मुझे नहीं पता था कि युद्ध छिड़ जाएगा। मैं बस इतना जानती थी कि तलवार देखने वाला पहले तलवार ही खोजता है। क्या चिलसोंग के चिप्स से अब लोकी और हाना काबू में है? पूरी तरह काबू नहीं, लेकिन अब दोनों बराबरी की शर्तों पर लड़ सकते हैं। हाना और लोकी के लड़ाकू ह्यूमनॉइड अब आमने सामने खड़े हैं। दोनों कंपनियां पहली बार भिड़ेंगी। आप दोनों की राय? नियम का पालन होगा। वैश्विक नियम लड़ाकू ह्यूमनॉइड के बारूदी हथियारों पर रोक लगाता है। पहले नियम तोड़ने वाली कंपनी को अकेले वैश्विक विरोध और प्रतिबंध झेलने होंगे। इसीलिए हाना ने एक काना चुना और लोकी ने एक ढाल और गदा। मैं सहमत नहीं हूँ। लड़ाकू ह्यूमनॉइड आने के बाद वह नियम जल्दबाजी में बनाया गया था। न कोई प्रवर्तन संस्था है, न स्वचालित प्रतिबंध। इसकी बाध्यकारी शक्ति कम है। क्या इस लड़ाई में वह रेखा पार हो जाएगी? दोनों को वैश्विक बाजार खोने का डर है। वे सिर्फ मंजूर हथियारों से लड़ेंगे। बंदूक न निकले तब भी वह सीमा टूट जाती है। नियम सिर्फ बारूद रोकता है, मशीनों के जान लेने के फैसले या उनकी तैनाती का पैमाना नहीं। फिर भी एक सीमा बचती है। कोई भी पक्ष पहले बारूदी हथियार नहीं चलाएगा। यदि उस रेखा के कायम रहते हुए युद्ध शुरू हो सकता है तो नियम पहले ही विफल हो चुका है। उनकी सैन्य शक्ति और आपूर्ति श्रृंखला वैश्विक नियंत्रण से अधिक तेजी से बढ़ रही है। यहां तक कि प्रतिबंध लागू करने वाले राज्य भी पहले से ही लोकी के उत्पादन और रक्षा नेटवर्क पर निर्भर हैं। जब यह लड़ाई खत्म होगी तो एक नया कानून आएगा। यह दिखाएगा कि आज के नियम आज के युद्ध को नहीं रोक सकते। हाना के युद्ध में प्रवेश के साथ अफ्रीका का संघर्ष एक नया मोड़ ले रहा है। अब स्वाला की लोकी इकाइयां राजतंत्रों की ओर से उतारी गई हाना इकाइयों से लड़ रही हैं। दोनों पक्ष कई मोर्चों पर बराबरी की कड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं और किसी को भी स्पष्ट लाभ नहीं मिला है। हाना का दखल अफ्रीका में लोकतंत्र की मुहिम नहीं रोकेगा।
हम समर्पण नहीं करेंगे। आजादी और लोकतंत्र के लिए हम अंत तक लड़ेंगे। कल उन्होंने इसे हत्या मशीन कहा, आज वे इसे देश की ढाल कहते हैं। उन्हें अब इसकी आवश्यकता है। जरूरत यही कहती हो। हमारे समय में न्याय लोगों का नहीं था। लालच आसमान छूता तो भारी वर्षा जवाब देती और सूखा कीमत वसूलता। राजा बारिश से नहीं बचता था, न भिखारी को सूखा अधिक सताता था। न्याय हमारे ऊपर खड़ा था, तो यह कभी नहीं बदला। अब न्याय प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। वे लोकतंत्र का प्रचार करते हैं, फिर सीमाएं पार करते हैं। लोकतंत्र का झूठा मुखौटा यह दावा था कि हर किसी के पास सत्ता है। मुखौटा उतर गया। लोकतंत्र का असली चेहरा सामने है। ताकतवर ही न्याय बन जाता है। लोग कभी भी अपने देश के मालिक नहीं थे। कहती हो कि असली चेहरा दिख गया, फिर उस खेल में उतर क्यों रही हो? क्योंकि तलवार कभी गायब नहीं होती। एक हाथ इसे नीचे रखता है, दूसरा उसे उठाता है। अगर वह शक्ति तुम्हारे हाथ में आई तो अगला न्याय तुम तय करोगी। सूरी, क्या तुम उस शक्ति का न्यायपूर्ण इस्तेमाल कर सकती हो? नहीं, मुझे भरोसा नहीं कि मैं उसका न्यायपूर्ण इस्तेमाल कर पाऊंगी। इसलिए न्याय तय करने वाली जगह पर नहीं बैठूंगी। ताकत से किसी पर राज भी नहीं करूंगी। लोकी हो या हाना, जिस पल कोई एक न्याय बनेगा, उसकी तलवार एक दिन मेरे लोगों पर तनेगी। इसलिए मैं किसी एक पक्ष को सारी शक्ति नहीं दे सकती। तो क्या तुम चाहती हो कि वे तुमसे इजाजत मांगे? अगर तलवार मेरे लोगों के गले तक पहुंचेगी, हाँ, पहले मेरी अनुमति लेनी होगी। तलवार लंबे समय तक पकड़े रहो तो खुद को न्याय न मानने वाला हाथ भी न्याय का अभिनय करने लगता है। 1000 साल पहले विक्टर और मैं खुद को न्याय मानते थे। उसी विश्वास ने पूरे गांव को समय से बाहर की जेल में बंद कर दिया। तब हमारे पास भी कुछ था जिसे हम बचाना चाहते थे, तुम्हारी तरह। गुरुजी, तब आपने फैसला सुनाया था। मैं किसी का फैसला नहीं करती, न लोकी का न हाना का। दोनों को चिप दिए ताकि कोई अपना न्याय दूसरों पर ना थोप सके। जो हाथ फैसला नहीं करता, उसी हाथ में फैसला करने की ताकत है। लोकी और हाना दोनों अपनी अहम चीजों की रक्षा करते करते यहां तक आए। जिस दुनिया में ताकत ही न्याय है, कौन गारंटी देगा कि तुम खुद न्याय नहीं बनोगी? गारंटी नहीं दे सकती, ताकत होती ही ऐसी है। लेकिन एक चीज नहीं बदलेगी। मैंने दुनिया बचाने या न्याय बनने की बात कभी नहीं कही। मैंने चिलसोंग और अपने लोगों की रक्षा करने की बात कही थी। वह बात नहीं बदलेगी। अगर कभी बदली, इसीलिए तो आप यहां हैं गुरुजी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें रोक सकती हूं? तुम्हारी एक भी बात गलत नहीं थी। यही इस बूढ़ी औरत को सबसे अधिक डराता है। अभी नहीं, अभी तक नहीं। पतिदेव, आज बहुत थक गई हूँ। काम खत्म ही नहीं होता। चेहरा सब बता रहा है। रात का खाना भी नहीं खाया है ना? कंपनी ने दिन भर तुम्हें रखा, अब वक्त मेरा है। ये पियो और आराम करो।
मेरा वक्त? वाह, कोला से ज्यादा झन्नाटेदार पतिदेव सामने है तो ये क्यों पीऊं? इधर आओ। सूरी, कुछ अजीब हो रहा है। तुम्हारे पास आते ही घड़ी सच में धीमी पड़ती है। ये सामान्य है। कहते हैं कुछ लोगों को घंटियां भी सुनाई देती हैं। मेरा मतलब वो नहीं, एक बार और करेंगे तो पता चल जाएगा। ओ मेरे पिल्ले, ऐसे तो दिल धड़कने लगता है। पतिदेव, सब रुक गया। दुनिया बेरंग हो गई, हिलना भी मुश्किल है। पहले मुझे भी कठिन लगा, फिर आसान हो गया। अब आसान लग रहा है, जैसे शून्य गुरुत्व में चल रही हूं। पूरी तरह रुका नहीं, वक्त बस बहुत धीमा है। हाँ, सांस और ध्यान से संभालो। गहरी सांस छोड़ोगी तो खुल जाएगा। लड़ाई में बड़ा काम आएगा। ओ, असर उतर रहा है। देर तक नहीं रोक पाता, तुम भी धीमी होती हो। पतिदेव, पति पत्नी एक जान होते हैं। शादी भी नहीं हुई, फिर भी पतिदेव पतिदेव मिन्हान भी चढ़ाता है। स्टिक, तुम अभी धीमे नहीं हुए थे, है ना? क्या कह रही हो? वो बस कुत्ता है। उसने कटोरा जानबूझकर गिराया, पंजे से धकेला था। संयोग होगा। पतिदेव, इधर आओ। फिर से? वो नहीं, मुझे थोड़ा और रिचार्ज चाहिए। हाना इंडस्ट्रीज ने अफ्रीकी राजशाहियों से कई बड़े समझौते किए हैं। उस पैसे से वे पहले क्या करेंगे? हमसे और चिप्स मांगेंगे, इस बार नकद लेकर। लो की तैनाती से पहले ही भुगतान करना चाहता है। एक को पैसा, दूसरे को बेचैनी। दोनों हमारे पास आएंगे पर हमें अलग फायदा देंगे। स्टिक, कल सोने का ढोंग था। हाँ, एक कुत्ता क्या समझेगा? जी, बड़ी दीदी। म्योसोल हाना के शेयर रोज देखो। हमारे 29% की कीमत बताना। कल तक खरीद मूल्य से 3 गुना। बेचना नहीं, गिरावट में चुपचाप कानूनी ढंग से और खरीदो। हाना जल्द और चिप्स मांगेगा। इस बार उसके पास नकद होगा। इसीलिए अभी खरीद रहे हैं। पैसा आते ही वे हिस्सेदारी नहीं बेचेंगे। लोकी ने भी अमेरिका और चीन के ऑर्डर बढ़ाए हैं। लोकी से अग्रिम भुगतान, गैर विशिष्ट शर्त वही रहे। आपात उत्पादन बैठक तय है। अभी आती हूँ। वह रुका वक्त अनदेखा नहीं कर सकते। काम के बाद जांचेंगे, खाना भी साथ खाएंगे। समय जांच बहाना है, खाना बनवाना है ना? ठीक है, आज देर नहीं करूंगी। अफ्रीकी राजशाहियों के ऑर्डर से हाना पूरी तरह संभल गया है। चिलसोंग ने हाना इंडस्ट्रीज की 29% हिस्सेदारी ले ली है।
हमने हाना को कगार तक पहुंचा दिया था। उसे नासमझ लड़की समझा था, पर उसने अच्छा खेल खेला। चिलसोंग दोनों पर पकड़ चाहता है। एक चिप से लोकी और हाना का संतुलन बनेगी। लोकी के चीनी कारखाने के सारे तैयार ह्यूमनॉइड स्वाला भेजो। सभी? यह सिर्फ अफ्रीकी युद्ध नहीं, लोकी और हाना में सत्ता की जंग है। स्वाला सरकार का लोकी सहायता अनुबंध जारी रखो। खाना तैयार रखूंगा, देर मत करना। अमेरिका और चीन ने डिलीवरी जल्दी कर दी। लोकी और चिप्स मांग रहा है। हमारी 2 शर्तें हैं। सामान से पहले पूरा भुगतान और वही चिप्स हाना को बेचने की मंजूरी। लोकी क्यों मानेगा? वही चिप्स उसके प्रतिद्वंद्वी को मिलेंगी। 3 दिन हुए, जवाब नहीं। लोकी पीछे हट गया तो वह कहीं और से चिप्स ले सकता है। और कोई नहीं, इतनी ताकतवर चिप्स सिर्फ हम बनाते हैं। और वे तारीखें उसने पहले अमेरिका और चीन को बताई थीं। तो वे तारीख आगे नहीं कर सकते। तारीख चूकी तो अनुबंध गया, हमें बेचना जरूरी नहीं। जल्दी हमें नहीं है। पर उनका बिक्री तरीका अनोखा है। मशीनों के पैसे नहीं लेते, मुफ्त दे रहे हैं। सिर्फ मासिक सदस्यता लेते हैं। तो इतनी मशीनों का खर्च कौन देता है? लोकी पहले खुद देता है। लाखों मशीनें अपने पैसे से बनाकर बाजार पर कब्जा चाहता है। इतना पैसा आता कहां से है? इसीलिए वे हमसे चिप्स सस्ती चाहते हैं। पर हम नहीं घटाएंगे। चिलसोंग ने पूरा अग्रिम भुगतान मांगा है। उन्होंने साफ कहा वही चिप्स हाना को भी बेचेंगे। दे दो। वही चिप्स मिलने पर हाना के ह्यूमनॉइड हमारे बराबर होंगे। हमारे पास अमेरिका और चीन है, 10 गुना आबादी, बराबर ताकत से फर्क नहीं पड़ेगा। हम पहले तैनात हुए तो बाद वाले को सब उखाड़ना पड़ेगा। लेकिन आर्च बिशप धन कम है। कितना? हर मशीन का खर्च हमारा है। सदस्यता से वसूली में वक्त लगेगा। जितना धन मिल सके सब जुटाओ। अचल संपत्ति और शाखाओं का धन भी। चिलसोंग चिप्स से स्वचालित ह्यूमनॉइड लाइन तैयार है। 24 घंटे चलाकर लागत बहुत घटेगी। स्वचालन से लागत घटेगी, फिर भी शुरुआती पूंजी कम है। जो संपत्ति बिक सके बेचो। अब सभी राष्ट्रीय शाखाएं मुख्यालय संभालेगा। राष्ट्रीय शाखाएं भी और डो का सारा धन एक जगह लगाना बहुत जोखिम है। स्थानीय हाथों में छोड़ा तो कोरिया और जापान आसानी से गिर गए। लोग ह्यूमनॉइड समझें उससे पहले तेजी से तैनात करो। सवाल उठे तो देर होगी, मौका फिर नहीं मिलेगा। पर असफल हुए तो पूरा और डो गिर जाएगा। सफल हुए तो अमेरिका और चीन हमारे होंगे। चिलसोंग को पूरा अग्रिम भेजो। अभी पैसा नहीं, समय बचाना है। लोकी का पूरा भुगतान आ गया। वे कंगाल थे। इतना पैसा कहां से आया? रकम उनकी हैसियत से बाहर है। इतना जोखिम लिया है तो बहुत मजबूर है। माल भेजो। अगली खेप थोड़ी देर से रखो। क्यों? पूरा पैसा मिल गया। वे पहली खेप लगाने में व्यस्त हैं। हमारी तारीख नहीं पूछेंगे। दूसरी खेप देर हुई तो वे हम पर निर्भर होंगे।
तब और शर्तें जोड़ेंगी? मजबूरी बढ़ेगी तो हमारी शर्तें मानेंगे। बिना शुरुआती लागत वाली सदस्यता से अपनाने की रफ्तार बढ़ी है। सदस्यता से खर्च घटा, इसलिए लोगों और कंपनियों ने इसे तेजी से अपनाया। घरों और रेस्तरां से आगे लॉजिस्टिक्स, निर्माण और स्वास्थ्य सेवा तक उपयोग बढ़ रहा है। अमेरिका ने घरों से उद्योग, सरकारी संस्थानों और सैन्य सहायता तक मंजूरी बढ़ाई। चीन ने परीक्षण छोड़कर देश भर में एक साथ तैनाती चुनी। अपार्टमेंट, रेस्तरां, सरकारी कारखानों, रेल केंद्रों, पुलिस और सीमा चौकियों में एक ही मॉडल तैनात हुआ। हर कार्यस्थल पर एक लगाओ ताकि फिर कोई वह काम वापस ना ले सके। सदस्यता रुकी तो पूरी दुनिया रुक जाएगी। चेयरमैन साहब, अब और देर नहीं कर सकते। कितना वक्त बचा है? जवाब दो। इस हालत में युद्ध खत्म होने से पहले आपका समय खत्म होगा। पिताजी, ऑर्डो चाहता है कि तलवार पहले आप उठाएं। कृपया तेनजिन पर भरोसा मत कीजिए, अभी भी रुक सकते हैं। मैं अभी रुका तो युकी, तुम्हें न चाहते हुए भी लड़ना पड़ेगा। यह मेरा कर्म ऋण है, मुझे ही चुकाना होगा। हाना फिर संभल गया है। तुम कब से वहां हो? इतनी देर से कि आपकी छिपी बात भी सुन ली चेयरमैन। चेयरमैन, शरीर युद्ध तक नहीं टिकेगा। कोई उपाय है? अगर आपका शरीर समय सह न पाए तो उसे समय सहने वाले शरीर से बदल दीजिए। पूरब दो, पश्चिम दो, बाकी मुख्य भवन घेरें। मुख्य भवन भीतर खाली? दल प्रमुख अंदर हैं। सूरी के छूते ही दोहान का समय भी धीमा हो गया। पक्का? मैंने देखा, कमरे की हर चीज रुक गई थी। उसका जागरण शुरू हो गया। पर अकेले अस्थिर है, सूरी को छूने पर ही सक्रिय होता है। अभी पूरी तरह नहीं जागा। निगरानी में कितने? मुझे मिलाकर 30। इतने काफी हैं। दोहान को जिंदा पकड़ो। 23 पहरेदार हैं, सब कागेगुमी। तो जी कुछ नहीं। सूरी बाहर है, लौटने से पहले खत्म करो। जी। निशाना दोहान, जिंदा पकड़ना है।
बाकी सबको मार सकते हो? फाटक टूटा, पूर्वी दीवार भी लांघी। कितने? 20 से ज्यादा। सबके पास तलवारें हैं। पहले घर वालों को अंदर लाओ। बाहरी घेरा छोड़ो। सब आंगन में। संचार और बिजली बंद। बाहर से तार काटे हैं। बस आपात संकेत बाहर पहुंचे। घर में कोई घुस आया है। मैं पुलिस बुलाती हूँ। एम्बुलेंस भी। दोहान अकेला है। स्टिक को अंदर ले जाओ, खिड़कियों से दूर रहो। क्या हो रहा है? घुसपैठिए हैं, साधारण लोग नहीं लगते। दोहान को जिंदा पकड़ो, बाकी की परवाह नहीं। बैठक कक्ष में घुसो। हम रोक नहीं पा रहे। सीधे मत भिड़ो, वार मोड़ो। 3-3 में पूर्वी सीढ़ी रोको। मुख्य द्वार मत खुलने देना। कितने? सब हमारे कारण घायल है। छोटे मालिक अंदर जाइए। छोटे मालिक? अभी तुमने मुझे छोटे मालिक कहा। बाद में। सब अंदर जाएं, फिर तुम भी आना। लोग अभी बाहर हैं। सामने मैं रुकूंगा। चल कल की तरह। क्यों नहीं? क्या सूरी का होना जरूरी है? दोहान, मेरे पीछे रहो।
हिलना मत। इनका अंत नहीं। पहले उस औरत को उससे अलग करो। कल की तरह रुक, बस एक बार। नहीं, स्टिक, वापस आओ। बाधा छूते ही शरीर गलता है, पास नहीं जा सकते। तलवार की ऊर्जा से बाधा पर वार करो। स्टिक, बस करो, मर जाओगे। यह मेरा घर है। पहले उस औरत पर हमला करो। हो गया। सूरी, सांस रोको। क्या? कल की तरह सांस छोड़ते ही असर टूटेगा। काम कर रहा है। पतिदेव, एक बार और। नहीं, समय पकड़ नहीं पा रहा। स्टिक, मेरे घर में बस यहीं तक। दोहान, मैं ठीक हूं, लेकिन बहुत लोग घायल हैं। के होश में रहो। मैं ठीक हूं। दल प्रमुख, आप? नहीं, के तुम्हारी हालत बहुत खराब है।
एम्बुलेंस आ रही है, बस थोड़ी देर टिके रहिए। मुझसे पहले यूकी को अस्पताल। कोजी मत बोलो, बहुत खून बहा है, कहा था, फिर ऐसा मत करना। कोजी, यहाँ कुछ अजीब है। यूकी नहीं। तुम्हें डंक नहीं लगा? मत रो, मैं ठीक हूँ। डंक लगता तो सारी मधुमक्खियाँ खत्म। कोजी, तुम ठीक हो? फिर ऐसा मत करना। कहा था, फिर नहीं। यूकी। के सिर्फ बेहोश है, नब्ज चल रही है। स्टिक जाग नहीं रहा। नोकजोन देव स्टिक के शरीर से अब तक मेरी रक्षा कर रहे थे। स्टिक का क्या? वह ठीक होगा, इतनी शक्ति से बस बेहोश हुआ है। जाग गया। नोकजोन देव हमेशा मेरी मदद कर रहे थे। हाना, लोकी सब समझौते। बड़ी दीदी। एम्बुलेंस आ गई। सभी घायलों को चिलसोंग अस्पताल भेजो, बात बाहर न जाए। जी, सुरक्षा और कड़ी करनी होगी। गुरुजी को यहाँ बुला ले। नहीं, चौनर योंगबू में साधना कर रहे महासिद्धों की रक्षा जरूरी है। तो क्या मैं यहाँ रहने आ जाऊं? मुझे खुशी होगी। सियोल आना जाना मुश्किल नहीं होगा। इस महीने लीज खत्म है, सियोल का किराया ज्यादा मुश्किल है। ऑपरेशन पूरा हुआ, जान को खतरा नहीं है। धन्यवाद। कंधे की नसें कट गई हैं। मतलब क्या है? जोड़ने की कोशिश नाकाम रही। दायां हाथ चलाना कठिन होगा। तो क्या पुनर्वास से ठीक हो जाएगा? नहीं। कोई और रास्ता? आज की चिकित्सा में नहीं। बड़ी दीदी, हाना का अफ्रीका अग्रिम आ गया। घोषणा के बाद शेयर भी बढ़ा। कल तक के खुले ऑर्डर सब पूरे हुए। और खरीदे? बस 29% लॉक करो। नई खरीद भी लंबे समय रखो। हाना जल्द और चिप्स मांगेगा, इस बार नकद में। कहो, चिप की कीमत दोगुनी है। वे दोगुनी कीमत शायद ना माने। तेंजिन से कहो, फिर मेरे परिवार को छुआ तो अगली कीमत 10 गुनी होगी। जी, पर आज रविवार है, कहाँ जा रही हैं? सेयोके को देखने। घर की मरम्मत और काम में अब तक नहीं जा पाई। सूरी, देर हो रही है। हाँ, अभी आई। उसे मत जगाओ, शायद रात भर जागी है। स्टिक। सच में, क्या मुझे अपना हाथ काट लेना चाहिए? दायां हाथ अब बच नहीं सकता। जान बचाने के लिए काटना होगा। उस आदमी ने पूरी जिंदगी तलवार पकड़ रखी थी। मैं ये जानता हूं, लेकिन अब हाथ की कार्यप्रणाली को सुरक्षित रखने की तुलना में जीवन के जोखिम को रोकना अधिक महत्वपूर्ण है। वह आपके लिए एक हाथ होगा, शिक्षक। काटने का फैसला कीजिए। देर हुई तो सड़न फैलेगी, जान भी जा सकती है। सड़न शुरू हो चुकी है।
अभी नहीं, पर घायल हिस्से में खून नहीं पहुंच रहा। क्या केवल नसें ही नष्ट नहीं हुई? ऐसा नहीं है कि नसें चाकू या बंदूक से काटी गई हों। शिक्षक, कृपया इसे एक बार और देखें। कई जांचें हुई। ठीक, चलो फिर देखते हैं। रुकिए सर, मेरी उंगलियां हिल गईं। नहीं, सुन रहे हैं? क्या आप अपनी उंगली हिलाने का प्रयास करना चाहेंगे? इसे चमत्कार ही कह सकते हैं। नसें और धमनियां नष्ट थीं, अब फिर जुड़ गईं। फिर क्या मैं फिर से तलवार पकड़ पाऊंगा? हाँ, तंत्रिका भी नसें और मांसपेशियां सामान्य हैं। कि वे कहते हैं कि आपको अपना हाथ काटने की जरूरत नहीं है। मिस्टर के, आपके डिस्चार्ज होने पर बधाई। हमसे कई घायल हुए, मन भारी था, सब संभल गए, राहत है। धन्यवाद। अस्पताल ने इसे चमत्कार कहा। फिर भी जानता हूं, सूरी ने मदद की। मैंने ऐसा नहीं किया, स्टिक ने यही किया। नोकजोन सोंगुन ने स्टिक के शरीर से आपको बचाया। नोकजोन सोंगुन। हाँ, वे इस धरती के प्राचीन सप्तर्षि रक्षकों में एक हैं। मुझे यकीन नहीं है कि इसका क्या मतलब है। धन्यवाद। आप हमारे घर की रक्षा में घायल हुए, कुछ लौटाना चाहती थी। सुबह अभ्यास के लिए केंडो हॉल बनवाया है। इसे यार्ड में करना ही काफी है। हमारी साहिबा रोज काम छोड़ पहले आंगन संवारती हैं। वैसे भी प्रशिक्षण केंद्र उपलब्ध कराने के लिए धन्यवाद। मेरा स्वर्ग गया। क्या मुझे अब केंडो सीखना चाहिए? केंडो को उस तरह के स्वार्थ से नहीं सीखा जाता है। बूढ़ों सी बात। मैंने अभी इसे आजमाया। और गलत मत समझिए, लोग इसलिए नहीं बुला रही कि आप पर शक है। दुश्मन अनिश्चित है। कुछ चौनरयोंगबू सदस्य पड़ोस में रहेंगे। साथ अभ्यास दोनों के काम आएगा। मायोसोल वहां के कर्मियों का प्रभारी होगा। आपके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद। अब ये घर नहीं, किला है। सुनो, निशाना तुम थे, इसलिए संभल कर। तो फिर मुझे केंडो सीखना चाहिए, मिन्हान नहीं। नहीं, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? सब क्यों हंसे? ताइक्वांडो थर्ड डैन हर बार अपमानित क्यों लगता है? नहीं, मेरे पति का अपमान? ओ गोगो, क्या मेरा कुत्ता उदास था? क्या आप भी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? तेंजिन, तुम तेजी से बिगड़ रहे हो। जो मैंने पहले कहा, क्या यह संभव है? इंसान पर बस एक मामला सफल हुआ। आपके परिचित और डो के विक्टर। प्राइमो न टिका तो तन आत्मा का बंधन टूटेगा, आप मिट जाएंगे। मेरे पास और रास्ता नहीं। और कुछ? उस शरीर को पाने के बजाय आपको मनुष्यों के लिए सबसे कीमती चीजों में से एक को त्यागना होगा। यह क्या है? यह मृत्यु की शांति है। प्राइमो से बंधे रहते हुए आप मरने में वस्तुतः असमर्थ हैं। कृपया तैयारी करें। तैयारी में 1 महीना लगेगा। इस बीच अपने दिमाग को मजबूत करें। प्राइमो प्रवेश पर प्रबल इच्छा शक्ति चाहिए। तब तक हाना इंडस्ट्री संभालो, पूरा अधिकार तुम्हारा। ठीक है।
चिलसोंग ने चिप के दाम दोगुने किए। परिवार को फिर छुआ तो दाम 10 गुना होंगे। मेरी सलामी से होंग सूरी खूब नाराज हुई। मूल्य वृद्धि स्वीकार करें। अतिरिक्त मात्रा मौजूदा अनुबंध की राशि से दोगुनी है। भारत में चिप शोध और ह्यूमनॉइड उत्पादन दोगुना करो। फैसले से पहले जोखिम देखिए। यह निवेश बहुत जल्दबाजी है। लोकी जीते तो हाना इंडस्ट्रीज भी खत्म। अन्य सभी निवेश कम करें और ह्यूमनॉइड्स पर ध्यान केंद्रित करें। अफ्रीका में बढ़त मिलते ही दुनिया हमारा बाजार होगी। तैनाती चीन 53%, अमेरिका 31%। चीन काफी आगे है। अमेरिका पीछे क्यों है? कांग्रेस के नियमों से कस्टम्स अटका है। इसे पहले निजी बाजार में डालें। मैं कांग्रेस से निपटता हूं। पैसा खत्म है। भंडार भी खर्च हुआ, ज्यादा नहीं चलेंगे। और डो के तेल क्षेत्र, खदाने, शेयर सब बेचो। वह ऑर्डो की पीढ़ियों की पूरी पूंजी है। मुफ्त मशीनों के लिए सब बेचेंगे तो इसे व्यापार नहीं चढ़ावा कहेंगे। लागत शून्य हुई तो केवल सब्सक्रिप्शन बचेगा। तब कीमत नहीं, पैसे की कीमत हम तय करेंगे। चीन को आपूर्ति बढ़ाएं। पर अमेरिका में विरोध तेजी से फैल रहा है। रहने दो, हमें मजदूर नहीं चाहिए। जब लगे कुछ नहीं बदलेगा, उम्मीद मरती है। निराश लोगों को काबू करना आसान है। चीन आगे हुआ तो हताशा डर बनेगी। तो सरकार और कंपनियां पहले नियम हटाएंगी। ह्यूमनॉइड से चीन तेजी से अमेरिका के करीब आया। निर्माण अंतर घटा। नौकरी जाने के डर से अमेरिका भर में विरोध और सख्त नियमों की मांग फैल रही है। चीन 2 साल में अमेरिका को पछाड़ देगा, ऐसी रिपोर्ट भी आई है। वाणिज्य मंत्री को अंदर आने के लिए कहें। चीनी उद्योग 18% बढ़ा। हम 3% हैं। ओवरटेकिंग का समय भी आगे बढ़ाया गया है। ह्यूमनॉइड ने मजदूरी लागत मिटा दी। टैरिफ को कीमत में समाहित करने के बाद भी लाभ बना रहता है। अगर लोकी को मंजूरी दे दी गई तो क्या होगा? हमारा उत्पादन उनसे ज्यादा घटेगा। अमेरिकी कारखाने और घर लोकी के ह्यूमनॉइड्स का उपयोग कर रहे हैं। सुना है उनमें से कई घर में लोकी चलाते हैं। यह सच है। दिन में विरोध, घर में उसके बिना गुजारा नहीं। नियम हटे तो नौकरियां जाएंगी, रखे तो नौकरी और उद्योग दोनों जाएंगे। यानी फैसला पहले ही हो चुका। क्या गति ही एकमात्र चीज बची है? मुझे उस सिगरेट की सख्त जरूरत है जिसे मैंने आज छोड़ दिया है। पार्षद श्री विक्टर आ गए हैं। समिति हमारी है। पूर्ण सत्र में 2 वोट बचे हैं। बिल का नाम क्या है? ह्यूमनॉइड ढील बिल। नाम अमेरिकी विनिर्माण पुनरुद्धार कानून। श्रमिक बदलाव कोष जोड़ो। बाकी 2 औद्योगिक वोट।
उन कंपनियों के चीनी ऑर्डर कटेंगे। घोषणा बीजिंग पहुंच चुकी है। ठेके टूटे तो कंपनियां खुद सांसदों के पास जाएंगी। बीजिंग के अगले दिन वोट। मत मनाओ, विरोध रोक दो। यह सीट ऑर्डो ने वर्षों में बनाई। इस बार उसकी कीमत चुकाऊंगा। सीट दी नहीं, उस पद को लेने के लिए हमेशा कोई ना कोई तैयार रहता है। अमेरिकी कांग्रेस ने मानवीय नियमों को पूरी तरह से हटा दिया है। घरेलू ह्यूमनॉइड अमेरिका भर में फैले। मजदूरों ने नौकरी और सम्मान बचाने की मांग पर विरोध किया। अन्ना ने लंच बॉक्स भी पैक कर लिया। अन्ना, कृपया आज थोड़ा और जाम लगाएं। फिर ओवरटाइम नहीं? घटा। अन्ना की सदस्यता शुल्क इस महीने फिर से बढ़ गई। ऐसे चला तो ह्यूमनॉइड सब्सक्रिप्शन रद्द करना पड़ेगा। अब ऐना के बिना कुछ नहीं होता। मेरा खाना चाहिए तो सब्सक्रिप्शन रद्द करो। क्या आप भी आज विरोध प्रदर्शन में जा रहे हैं? अगर मैं इस बार मजबूत होकर सामने नहीं आया तो मैं वास्तव में अपनी नौकरी खो दूंगा। सीधे आऊंगा। अन्ना, चलो इसे एक साथ बनाते हैं। यूरोप पहले बाजार खोलेगा। जर्मनी, फ्रांस, नॉर्डिक्स में कोई पाबंदी नहीं। यूरोप छोड़ो, वहां सरकारें कभी भी बदलती हैं। और अगर हर कोई अच्छे से रहता है, तुलना गायब हो जाती है। हम तुलना के लिए यूरोप को मानक के रूप में छोड़ रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन को यूरोप देखकर राहत मिलेगी। साथ ही उन्हें डर होगा कि हमारा अंत भी यूरोप की तरह हो जाएगा। नई चिप तैयार है। क्षमता चिलसोंग की 60%। तुरंत उत्पादन। नागरिक ह्यूमनॉइड में यही चिप लगाओ। चिलसुंग चिप्स का उपयोग केवल युद्ध के लिए किया जाता है। बड़ी दीदी लोकी के ऑर्डर गिरे हैं। उसने घरेलू और औद्योगिक मॉडल में अपनी चिप लगाई है। लोकी चिप की क्षमता। लोकी चिप चिलसोंग की 60%। युद्ध मॉडल अब भी चिलसोंग लेते हैं, पर मात्रा कम है। लोकी की ह्यूमनॉइड्स की आपूर्ति में वृद्धि जारी है, अमेरिका और चीन दोनों। अब भले ही हम चिप्स ना बेचें, लोकी चलेगी। फिर भी लोकी ने तैनाती धीमी नहीं की। लोकी लागत निकलने से पहले और मशीनें बांट रहा है। लोकी को पैसा कहां से मिलता है? और दो संपत्ति बेच रहा है, तेल क्षेत्र, खदानें, कंपनियों के शेयर भी। कुछ ही नहीं, सब कुछ। ऑर्डो अपनी जड़ें जलाकर मशीनें बांट रहा है। बाजार ही लक्ष्य है तो जल्दी क्यों? जरूर कोई और चाल है। दीदी, दो निर्माता नेक्सोरा रोबोटिक्स और आयन डायनेमिक्स बिकाऊ हैं। नेक्सोरा की तकनीक लोकी जैसी है, पर लोकी सब्सक्रिप्शन से वह डूबा। उसकी लाइन अमेरिका में है। आयन तकनीक में पीछे, आकार भी बोझ। पर आयन की लाइन भारत में है, प्रमाणन और सर्विस नेटवर्क भी चालू हैं। भारत को लोकी ने अभी छुआ नहीं। आयन चुनो। आयन की तकनीक नेक्सोरा से पीछे है। तकनीक भर लेंगे।
चिल सॉन्ग को लोकी से बाहर नागरिक लाइन चाहिए। आयन के मूल्य का आधा प्रस्ताव दो। आयन के मानने की वजह नहीं। वह मानेगा। आयन गिरता मूल्य हमसे बेहतर जानता है। आधा भी चिलसोंग के लिए बड़ी रकम है। आयन लेकर भी कीमत में लोकी से नहीं भिड़ सकते। पता है, यह व्यापार नहीं। बड़ी दीदी, कुछ पूछूं? हाँ। चिलसोंग चिप और हाना शेयर, फिर तैयार उत्पाद क्यों? चिलसोंग चिप दिल है, पर उस चिप वाला शरीर किसकी माने, क्या करे? चिलसोंग नहीं देख सकता। हाना युद्ध क्षेत्र देखता है। लोकी घरों तक पहुंचा है। सिर्फ चिप बेचेंगे तो हम दाम लगाने वाली कंपनी रहेंगे। लोकी ने दोनों देश पकड़े तो वह आगे क्या करेगा, सोच नहीं सकती। लोकी से भिड़ना है तो चिलसोंग को भी वही मशीन बनानी होगी। चेयरवुमन को कब बताएं? मास्टर को मैं खुद बताऊंगी। कोरियाई शाखा का पुनर्निर्माण पैसा 2 बार मांगा, पर 1 पैसा नहीं आया। पैसा नहीं आएगा, केंद्र देर नहीं भेज ही नहीं रहा। अध्यक्ष पद खाली है पर चुनाव 3 साल टला। आपात शासन लगा। महायाजक तय करते हैं, शाखाएं केंद्र के अधीन, निरीक्षक तैनात। फिर आपका क्या हुआ? मुझे प्रतीक्षा आदेश मिला। सुनो, गर्दन बची है। केंद्र ने बस कुर्सी छीनी। जापान शाखा बोली अब वह चल नहीं सकती। जापान शाखा बंद हो रही है? बंद नहीं, जापान से खदेड़ी जा रही है। कागेगुमी मुख्य दल ने एलएम मॉन्ग्स से गठजोड़ किया। दोनों साथ हैं। जापान में और डो के लिए जगह नहीं। केंद्र ने क्या कहा? जापान शाखा खुद फैसला करे। यानी केंद्र ने जापान शाखा छोड़ दी। 130 बचे। उनके पास कहीं जाने को नहीं। कोरिया में उनके रहने की जगह ढूंढो। सिगुमदांग आवरण रहेगा। एक और बेस कैंप चाहिए। हम जापान शाखा को भी संभालेंगे? बोझ नहीं, अपना रहे हैं। 130 लोग बेस कैंप नहीं, मोहल्ला है। जगह से पहले पैसा देखिए। सूरी हमारी हालत जानती है। उसने पैसा गुप्त खाते में रखा होगा। ये घर भी सूरी ने दिलाया। अब जापान शाखा को भी उसके पैसे से पाले? सूरी अपना परिवार है। परिवार है, बैंक खाता एक नहीं। महायाजक को पता चला तो छोड़ेंगे नहीं। उन्हें आखिर पता चलेगा। पता चलेगा? फिर भी लोगों को क्यों लेते हैं? महायाजक संपत्ति बेच रहे हैं। तेल खदानें भी बिक रही हैं। सच है तो हमारा ऑर्डू जा चुका। किसी शाखा को कुछ पता नहीं। केंद्र हर सवाल पर बस इंतजार कहता है। तब तक जापान शाखा ढह गई। 1000 साल का ऑर्डो, वह किसी एक की मर्जी से नहीं चलता। और डो गिरे तो किसी को तैयार रहना होगा। लेकिन मास्टर, आजकल कंपनी क्यों नहीं आती? क्यों? याद आई? वह नहीं, चेयरवुमन को रिपोर्ट दूं, पर आप होती ही नहीं। तुम अच्छा कर रही हो, मैं क्यों आऊं? मास्टर नहीं आती, मैं करती हूँ। इसीलिए तो अच्छा कर रही हो।
मैं एक ह्यूमनॉइड कंपनी खरीदना चाहती हूँ। पूरा युद्ध शुरू करना चाहती हो? युद्ध रोकने की तैयारी है। लोकी बहुत तेज है, कहाँ रुकेगा पता नहीं। कमजोर पक्ष युद्ध में खिंचता है। ताकत हो तो युद्ध में कोई नहीं घसीटता। ताकतवर भी यही कहते हैं। जानती हूँ। काश दुनिया तुम्हारी सोच से चले। हम कहाँ हैं? यहाँ चौनर योंगबू के ग्रैंड मास्टर्स एकांत साधना करते हैं। अंदर कोई है? है। इतने साल चौनर योंगबू में रही, फिर भी यह जगह नहीं जानती थी। यहाँ सिर्फ ग्रैंड मास्टर्स आते हैं। एकांत साधक बाहर के खतरे पर तुरंत नहीं लौटते। वे असुरक्षित हैं, इसलिए यह जगह छिपी रहे। फिर मुझे यहाँ क्यों लाई? मास्टर, अजीब ऊर्जा लग रही है। सूरी, तुम्हारी एक बड़ी बहन है। दीदी, अब तुम्हें ये कहानी बताने का समय है।